नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को खास परेशानी हो रही है। बुजुर्गों की बात की जाए तो उन्हें सांस लेने में खासा दिक्कत हो रही है। वहीं नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह प्रदूषण कहीं न कहीं इस स्तर पर बढ़ा है कि ये अब जानलेवा हो सकता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की माने तो अभी का AQI बता रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जिला गाजियाबाद का प्रदूषण स्तर 374 हो चला है और इस वजह से ये बेहद घातक भी हो सकता है, खास तौर से लोगों के लिए जिन्हें सांस संबंधी बीमारी है। हालांकि इतने बड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी प्रशासन आंखें मूंदे पड़ा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के इतने बढ़ जाने के बाद नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर छिड़काव होना बेहद जरूरी है, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में यही उपाय है कि यदि आपको कोई बेहद जरूरी काम हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा इस पॉल्यूशन के वातावरण में ना निकलें। छोटे बच्चों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह प्रदूषण जानलेवा साबित हो सकता है। मैं आपका सर्वेश नाम है मेरा। सर्वेश जी, वॉकिंग करने बाहर निकले हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन आप देख रहे हैं? गाजियाबाद की अगर बात करें, वसुंधरा इलाके की, तो किस तरीके की पॉल्यूशन से सामना करना पड़ रहा है? देखिए, दिवाली के बाद तो, दिवाली से पहले बेटर था, बट दिवाली के बाद से जिस तरीके का ये एटमॉस्फेयर हो गया है, मतलब 300 350 का AQI तो बहुत ज्यादा है। आप अगर वॉक कर भी रहे हो तो आपको फील होता है, हैवीनेस फील होती है। और ये तो अभी मुझे लगता है 4 साल 5 साल हो गए हैं, ऐसे ही है। इस पे कोई स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है। तो इसमें पॉल्यूशन पे कई विभाग जो है जिम्मेवारी होती है, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन जिम्मेवार, किसको जिम्मेवार मानते हैं? तो देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी है, बट पॉइंट ये है कि जिस तरीके के मेजर लिए जाते हैं इनको क्लीन करने के लिए ना, उनसे कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं। ये तो क्या है, आएगा 2 महीने मीडिया पे चलेगा, हल्ला मचेगा, खत्म हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर ये सब खत्म करना है, जो सिर्फ ऐसे होगा नहीं जैसे होता है हर साल। सुबह की सैर करने के लिए जो लोग घर से निकले हैं उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि वातावरण काफी खराब है और वजह और क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, पॉल्यूशन जिस तरीके की स्थिति है, गाजियाबाद में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किसे आप जिम्मेवार मानते हैं और क्या कुछ काम होना चाहिए पॉल्यूशन को लेकर? इसमें कम से कम वाटर स्प्रिंकलिंग होना चाहिए, जो कि नगर निगम द्वारा कराया जाने पर्याप्त नहीं है। इसको सुचारू रूप से कराना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, वृद्धजनों और बच्चों के लिए बहुत परेशानी है। आप बाहर निकले हैं, आप टहलने के लिए, सुबह का वक्त है, किस तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही है? परेशानी होती है कि आंख में बहुत जलन सा होता है और सांस भी फूलता है। तो जब हम लोग का हो रहा तो बच्चों को भी होगा, तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि सब लोग मास्क पहने और इसका उपयोग करें। इस पॉल्यूशन से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? सांस लेने में परेशानी हो रही है या और भी कुछ? नहीं, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रहा है, आंख में जलन हो रहा है, आंखों में खुले आंख में बहुत जलन हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पर आए रवि कुमार ने बताया कि वे जहां 10 किलोमीटर की रन किया करते थे, अब वॉक कर रहे हैं। रन करने से उनकी सांस फूल रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण इसका कारण है। प्रशासन अगर छिड़काव करें तो जाहिर तौर पर इस तरीके के वातावरण से थोड़ी राहत जरूर मिले। नाम है आपका? समीर जिदानी। क्या कहेंगे एयर पोल्यूशन को लेकर? गाजियाबाद की जो स्थिति है, इसको लेकर आप किस तरीके से आप पोल्यूशन को देख रहे हैं? इस समय देखा जाए तो गाजियाबाद में पोल्यूशन बहुत है। AQI कम से कम 400 से ऊपर है और पोल्यूशन विभाग को इस पर देखना चाहिए। जैसे हम भाग रहे हैं उससे सांस फूल रही है और आंखों में जलन है, नाक मतलब फीवर वगैरह भी लग रहा है, हरारत भी लग रही है। तो सरकार विभाग को देखना चाहिए, जो बैठे हैं पोल्यूशन विभाग में, सरकारी एजेंसी वगैरह देखनी चाहिए जो कुछ कर सके जिससे पोल्यूशन कम हो सके। बढ़ती एयर क्वालिटी इंडेक्स लोगों को परेशानी करे हुए हैं और हो भी क्यों ना, इसको काफी गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ा सवाल है। अब ऐसे में प्रशासन से अमला कितना एक्टिव होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो साफ है कि बढ़ता प्रदूषण सभी के लिए हानिकारक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि दुबे। रवि जी, आप सुबह सुबह वॉकिंग करने आए हैं, किस तरीके का पॉल्यूशन जो है गाजियाबाद में आज देखा जा रहा है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम लोग जो रेगुलर यहाँ वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, पर पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है। हम लोगों ने रनिंग और वॉकिंग भी कम कर दी है। हम लोग रेगुलर यहाँ 5 से 10 किलोमीटर रन करते थे, अब वॉक करने लगे हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम तो है ही जी। तो पॉल्यूशन से किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं शरीर के अंदर?
जो मेन दिक्कत हम जैसे हम लोग रनिंग वॉकिंग करते हैं तो हम जैसे हमारी सांस फूलने लगती है जल्दी। ठीक है, रनिंग करने में टाइम लगती है, जो हम ज्यादा कर लेते थे वो कर नहीं पा रहे। थोड़ा आंखों में भी इचिंग से होती रहती है, प्रॉब्लम रहती है, काफी ज्यादा जलन से होती रहती है, महसूस करता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम होना चाहिए सड़कों पर, जमीनी स्तर पर, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मतलब इसके लिए देखा जाए तो सरकार ही इसको ठीक कर सकती है, प्रशासन ही इसको ठीक कर सकता है। जैसे रेगुलर बेसिस पे सड़कों के किनारे पानी का छिड़काव होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे थोड़ा जो व्हीकल्स है स्पेशली जो ज्यादा धुआं छोड़ते हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह का सरकार कर सकती है चीजों को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।